मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया हूँ, बाय प्रोफेशन एनेस्थेसिस्ट हूँ। दो दिन के बच्चे से लेकर के 110 साल के उम्र के बंदे को मैंने बेहोश किया है, सर्जरी कराई है। जब हम एनेस्थीसिया की दवाएं देते हैं उसके जो शऊर और लाशऊर जो है ये अलग अलग हो जाता है, तो उस वक्त जो बात वो बोलना चाहा बोल देता है, ब्रेक सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और हमारे मरीज़ बहुत सारे हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टाइम में कोई उनका नियरेस्ट डियरेस्ट ना हो, स्पेशली बीवी, हस्बैंड या माँ बाप, इस किस्म के लोग ना हो, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि उनकी जो ऑल फॉल बात जिसको बोलते हैं, पता है लव अफेयर्स के किस्से बहुत सारे बताते हैं। और उसके बाद फिर बाज़ लोग तो माफ़िया मांगते हैं, रोते हैं। तो हमारा काम एथिकल ये होता है कि इस किस्म की चीज़ें बाहर नहीं जाने पाएँ। एक शख्स को गोली लगी थी, बहुत बड़ा आदमी था, तो गोली लगी उसको। उसके बाद खैर और ये कि वो था कि बच गया, ज़िंदा बच गया। जब वो जागा तो उसने फ़ौरन नाम ले लिया उस बंदे का। अब हम लोग डर गए कि हम लोग गए। मामला ऐसा था कि वो आकर के वहीं आकर के दोबारा किसी को भेज देता, शूट कर देता। इसलिए कराची में ये 90s की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ यूँ है कि बहुत सारे ज़ख्मी आए, आपस में फायरिंग हो रही हुई तो बहुत सारे ज़ख्मी आ गए। तो 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मैं तैयारी कर रहा था जाने की, बल्कि 2:30 बज गए थे। तो मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था और तो इतने में मॉब आना शुरू हुआ, ज़ख्मी आने शुरू हुए। उसके बाद किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर हो? मैंने कहा डॉक्टर हूँ। तो उसने फ़ौरन एक पिस्तौल निकाला और कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कहने खबरदार इधर आओ। इस तरह से देखा कि एक सर्जन को भी ऐसे पिस्तौल के नोक पर भाई लोग लेकर आए और उसके बाद वो ज़ख्मियों को लेकर आए, कहें उसको अभी सही करो उसको, और ऑपरेशन थिएटर किधर है। फिर उनको पता लगा तो खैर ले गए। तो वो बंदा ऑलरेडी मरा हुआ था, डेड बॉडी थी, लेकिन दोनों ने पिस्तौल निकाला हुआ था। और उस सर्जन ने मेरी तरफ कहा था कि इसको ऑपरेशन करो और सही करो उसको, और अगर ये मर गया तो तू भी मर गया। और रात को 2:30-3 बजे जब हमें कहा गया कि भाई इस वक्त मजबा कम होगा, तो 2:30 बजे रात को डिक्लेयर किया कि, और हम वहाँ से हिले नहीं, इसलिए उन्होंने कहा भाई जो यहाँ से जा नहीं सकता कोई। तो हम वहाँ बैठे रहे। 2:30 बजे हमने डिक्लेयर किया कि इसका इंतकाल हो गया। कोशिश हमने बहुत की। जब ये बड़ा कॉमन है, मरीज़ मुझसे मेरी खैरियत पूछता है, दादा आप खैरियत से हैं? तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए कि जिसका ऑपरेशन होना हो वो उसको टेंशन में होना चाहिए। तो आंसर ये होता है कि ये बंदा जो है ये अपनी विल पावर से अपनी टेंशन को छुपाया हुआ है इसने, और पोज कर रहा है कि बड़ा बहादुर है और मेरी खैरियत पूछ रहा है। तो ऐसे मरीज़ों से हम बहुत होशियार होते हैं, इसलिए कि ये अपने सिस्टम को कंट्रोल क्या रहता है जब तक जागता होता है, और जैसे ही ये बेहोश होता है तो उसके सारे सिस्टम बैठ जाते हैं एकदम। ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, मतलब बड़े बड़े मसले होते हैं। तो इन लोग से हम बहुत होशियार रहते हैं। मैं सबको पढ़ाता भी हूँ कि ऐसे मरीज़ होशियार हो जो तुम्हारी खैरियत पूछे। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मरीज़ तकरीबन जगह होता है, सुन रहा होता है, तकलीफ उसे नहीं होती होता है। वो कंडीशन होती है जब हम एनेस्थीसिया देते हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए। सिजेरियन सेक्शन जो होता है तो वो दो जानें होती हैं, एक बच्चा जो पेट में होता है और एक खातून। तो खातून को बेहोश किया जाता है, लेकिन इतनी एहतियात से किया जाता है कि ज़्यादा ना डोज हो जाए, वरना वो बच्चे पर असर हो जाएगा। इस तकदौ में, इस जद्दोजहद में हमारा जो अनट्रेंड एनेस्थेटिस्ट होता है या यंग होता है या सीख रहा होता है, वो डोज कुछ कम देता है एहतियात में कि बच्चे पर असर ना हो। तो उसका ये होता है कि मरीज़ जो है उसे कुछ याद रहता है, जैसे कि आपस के डायलॉग याद रहते हैं, कुछ रूड कमेंट्स जो मुख्तलिफ सर्जन वगैरह देते हैं वो याद आता है। तो मरीज़ बोलता है कि मैं सब सुन रही थी। बाद में ऐसा किस्सा होता है कि टीचिंग अस्पताल था, तो वो पता लगा वहाँ से शोर हंगामे की आवाज़ आई, तो भागे हम कहते क्या हुआ? कहने मरीज़ उठ के भाग गया। तो मैंने कहा बेहोश मरीज़ कैसे भाग सकता है? कहने बेहोशी नहीं हुआ था वो।
तो मैं उठा भागा। तो उसका ये था कि जो डोज़ कम दी, हमारे जो बच्चा पार्टी ने डोज़ कम दी और दर्द की दवा दी नहीं। तो जो सर्जन ने जब नाइफ़ लगाया तो जग गया वो और उछल के खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या हो रहा है ये, और उसके बाद फिर वो दौड़ता हुआ निकल गया। 1985 में पहला ट्रांसप्लांट SIUT का हुआ, ऑक्सीजन का पहला हुआ और पब्लिक सेक्टर का पहला हुआ। तो अदीब रिजवी साहब ने उसकी सर्जरी की और ट्रांसप्लांट किया। तो वो सर्जन थे, मैं एनेस्थेटिस्ट था। मशहूरी हुई और ग्लैमर हुआ, जो कुछ अदीब साहब का हुआ। और कभी कभी मेरा कद्दू ज़िक्र आया के साथ कि हुआ द एनेस्थेटिस्ट, लेकिन मेजॉरिटी जगह नहीं आया और उसकी हमें गम भी नहीं कि हम तो यूज़ टू इस बात के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे और भी हुए। ये क्लासिकल एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया आपको। मेरी अम्मा ने जब वो 3 बच्चों की माँ थी तो उन्होंने ABCD पढ़ाई शुरू की थी टू बी ए डॉक्टर। तो उन्होंने डॉक्टरी हासिल की और हम सब औलाद के साथ हम 8 भाई बहन हैं। तो जब वो डॉक्टर बन गई और अब्बा ने कराची यूनिवर्सिटी से MABT किया, तो इन लोगों ने हम पर हुक्म सादिर कर दिया कि आप सब 8 भाई बहन डॉक्टर बनना चाहिए। तो जाहिर बात हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम अच्छे बच्चे की तरह डॉक्टर बन गए। उसके बाद फिर हमारे अब्बा अम्मा की ख्वाहिश थी कि आप लोग की शादियाँ भी डॉक्टर होनी चाहिए। तो अरेंज मैरिज सिस्टम होता है, आजकल भी, पहले भी था। तो अच्छे बच्चे की तरह हम लोगों ने अरेंज मैरिज पर गुजारा कर लिया। तीसरा, हमें उनके ख्वाहिश का पता लगा कि आप लोग की औलादें भी डॉक्टर बननी चाहिए। तो ठीक है, वो भी हो गया। 38 डॉक्टर्स हैं अंडर वन रूफ, 3 जनरेशन और मुख्तलिफ स्पेशलिटी में हैं। मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ इस वक्त कि मैं वो अखलौता डॉक्टर हूँ, स्टूडेंट हूँ, जिसने अपनी माँ के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। जो अब बहुत सारे हैं एनेस्थेटिस्ट की सारी दुनिया में शॉर्टेज, कोई एनेस्थेटिस्ट बेरोज़गार नहीं मिलेगा। ना पाकिस्तान में मिलेगा, ना इंडिया में मिलेगा, ना साउथ एशिया में मिलेगा, ना इंग्लैंड में मिलेगा, ना अमेरिका में मिलेगा। नौकरियां खाली हैं।